देख रहे हैं डिजिटल स्कूल कैंपस का क्लास 11th का वीडियो लेक्चर। 11th और 12th की सीरीज में क्लास 11th का ये वीडियो लेक्चर है, स्मॉल वीडियो लेक्चर होगा इसमें। ये लेक्चर नंबर 8 का पार्ट सेकंड है। इसमें हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4 को एग्जाम्पल नंबर 18, 19, 20, 21, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 20 है, लिखा हुआ है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द sin x बराबर -√3/2। बच्चों मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इससे लेक्चर नंबर 8 के पार्ट 1 में हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी इसके फॉर्मूले हैं वो सारे हम इसको सॉल्यूशन आपके कर चुके हैं पहले से ही। तो आपको यहाँ पर कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए। अब देखिए हमने इसको ये वैल्यू आपकी कितनी होती है, मतलब ये माइनस के साइन ये π/3 की वैल्यू होती है, 60 पे होती है। हम इसको लिख सकते हैं माइनस के साइन π/3। बात यहां तक समझ में आई। अब देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होती है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होती है, तो थर्ड में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पाई में π/3 को ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ साइन पाई प्लस π/3, तो आपका 3 पाई और आपका 4 π/3, ये आपका आ जाएगा साइन 4 π/3। इसका मतलब ये है बच्चों कि साइन x बराबर माइनस के 3/8 और साइन 4 π/3। इसका मतलब इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यूज है, क्या पूछा, सॉल्यूशन पूछा है बच्चों। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको ये सॉल्यूशन पूछा गया है, तो सॉल्यूशन इसका होगा x = n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 4 π/3। ये इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि बच्चों फॉर्मूला मैंने आपको एक बार बताया था कि ये क्या होता है, मैंने लिखवाया था साइन थीटा बराबर, अगर साइन अल्फा की वैल्यू है तो थीटा बराबर क्या होता है, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर होता है। अब इसी तरह बच्चों एग्जाम्पल नंबर 21 देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 21, एग्जाम्पल नंबर 21 में बोला गया है, बाकी के क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना। 21 एग्जाम्पल सिंपल था, कुछ मैं करा दे रहा हूँ। सॉल्व cos x बराबर 1/2। सिंपल सी बात है बच्चों, हम इसको जानते हैं कि सीधा सॉल्व कर दे रहा हूं मैं। ये cos π/2 की π/3 की वैल्यू होती है, cos π/3 की वैल्यू होती है। तो यहां से जो सॉल्यूशन निकल के आएगा, x बराबर निकल के आएगा 2n पाई प्लस माइनस के π/3। ये बच्चों इसकी वैल्यू निकल के आएगी x बराबर प्लस माइनस के π/3। इसके फॉर्मूला बच्चों हम जो यूज करते हैं, हमने जो आपको मतलब पहले बताया होगा, cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस के अल्फा। ये चीज हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक। अब बच्चों आ जाइए एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज आपकी है 3.4 में, यहाँ पे इसकी या इनको आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए और मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन से बहुत आसान से सवाल है, आसानी से मैं करा दूंगा, आप टेंशन न लें। सबसे पहले इसके दो पार्ट कर लीजिए बोर्ड के, व्हाइट बोर्ड के दो पार्ट कर लिए मैंने। अब एक्सरसाइज 3.4 का पहले तो इसमें जो है वो लिख लीजिए। इसमें एक्सरसाइज 3.4 find the solution, find the principal and general solution of the following इक्वेशन, ठीक। इसमें बच्चों फॉलोइंग इक्वेशन के लिए हमें आपको करना है, देख लीजिए पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, जो tan x बराबर √3। आपका पहला पार्ट है tan x बराबर √3। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, ये किस पे वैल्यू होती है, हम सारी चीज जानते हैं कि tan 60 की वैल्यू होती है,
tan 60 पे वैल्यू होती है, हम tan इसको π/3 बोलते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी, प्रिंसिपल वैल्यू बराबर π/3 एंड जनरल वैल्यू इसकी होगी थीटा बराबर n पाई प्लस π/3, क्योंकि इसके लिए जो फॉर्मूला हमने यूज किया जाता है बच्चों वो होता है, अगर tan थीटा बराबर tan अल्फा हो तो थीटा की वैल्यू n पाई प्लस अल्फा, अच्छा n पाई प्लस अल्फा ये होती है। ठीक है बच्चों, n पाई प्लस अल्फा होती है। प्रिंसिपल वैल्यू हो गई आपकी x बराबर, अच्छा वैल्यू x में आंसर, तो आप x बराबर कह दीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू x बराबर ये, ठीक है x में, यहाँ पे आपका ये सारी चीजें, यहाँ थीटा बराबर ये, या हम इसको यहाँ भी x दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन में x में दे रखा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है sec x बराबर 2, sec x बराबर 2, इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/sec x बराबर 1/2, ये जाके बन जाता है cos x बराबर 1/2, ये आपका cos 60 हो जाता है, ये आपका cos π/3 हो जाता है। ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू आपकी हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू आपकी हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू आपकी आ जाएगी 60 डिग्री, या हम बोल सकते हैं π/3 रेडियन। आंसर आपको रेडियन में देना है तो रेडियन में दे सकते हो, और डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट दे सकते हो। एंड जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन की हम बात करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2n पाई प्लस माइनस के π/3, ये इसका रिजल्ट होता है। फॉर्मूला जो मैंने यूज किया है ना, cos थीटा बराबर cos अल्फा हो तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस का अल्फा, ये आपका फॉर्मूला होता है। बच्चों यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूले हमने बताए थे साइन कॉस और टेन के लिए, पहला था साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, cos थीटा बराबर cos अल्फा तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और एक था tan थीटा बराबर tan अल्फा तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, और स्क्वायर में वहां माइनस आ जाता था। आप एक बार हम देख लेना, मैं क्वाड वाले क्वेश्चन में आपको जब कराऊंगा तो वहां आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 फ्लोर में 2 कराने वाला हूं, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा आशा की। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, बाकी के इसके 5 क्वेश्चन बचेंगे, वो आपको कल की क्लास में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, cot x बराबर दे रखा है आपका, कितना दे रखा है -√3, -√3। इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/cot x करेंगे, चलो 1/cot x करेंगे, -1/√2 करेंगे, तो ये आ जाएगा tan x बराबर -1/√3। ये जो बच्चों वैल्यू है, ये वैल्यू हम जानते हैं कि tan 30 की वैल्यू है, tan 30 बराबर होता है 1/√3। यहां तक बच्चों आपकी बात समझ में आई। अब हम इसको लिख सकते हैं tan 180 डिग्री माइनस के 30 बराबर माइनस का tan 30, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा, देखिए क्या हुआ, ये माइनस की वैल्यू आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी, सेकंड में माइनस की होती है, थर्ड में पॉजिटिव होती है, तो या तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप जोड़ दीजिए या थर्ड क्वाड्रेंट में घटा दीजिए। हमने क्या किया, इसको घटा दिया, तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 150 निकल के आएगी, और माइनस के tan 30, और ये जो वैल्यू है माइनस के 1/√3। तो ये जो प्रिंसिपल वैल्यू बच्चों निकल के आई, वो क्या निकल के आई, थीटा बराबर 150 डिग्री। ये अब इसको आप उसमें चेंज कर सकते हैं रेडियन में, तो रेडियन में इसे चेंज करेंगे हम,
तो ये मतलब 150 इंटू पाई अपॉन 180, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 5 या 3 6 मतलब 5 पाई अपॉन 6 या। अब देखिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जनरल वैल्यू x बराबर n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब फॉर्मूला हमने जो यूज कर दिया वो क्या होता है, अगर tan थीटा बराबर tan अल्फा हो तो थीटा की वैल्यू n पाई प्लस अल्फा होती है। ये रिजल्ट हमने यहाँ यूज कर दिया। अब से क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा उसको आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को इधर मेंशन आउट कर दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा देख लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 ये दे रखा है cos x बराबर -2, cos x बराबर -2, इसका रेसिप्रोकल हम देंगे, मतलब 1 अपॉन cos x बराबर -1/2, मतलब माइनस के साइन x बराबर नहीं, साइन x बराबर -1/2। अब देखिए 1/2 वैल्यू कहाँ होती है, फिर 30 पे होती है। ये वैल्यू कहाँ होती है, हम देख लीजिए, हम यहाँ बता दे रहे हैं आपको। साइन 30 बराबर आपका होता है 1/2, बट हमें ये वैल्यू माइनस की लेके चलनी है, तो ये कहाँ होगी, माइनस की होगी। इसको माइनस में भी आंसर दे सकते हैं। तो साइन x बराबर -1/2, इसको लिख देंगे -30 और इसको लिख देंगे मतलब साइन और -30, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट जो मैंने यूज कर दिया, रिजल्ट जो यूज कर दिया वो क्या कर दिया, यहाँ पे लिखा साइन माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो इसको अब दरअसल हम लिख सकते हैं साइन x बराबर -1/2 बराबर साइन -30। तो प्रिंसिपल वैल्यू आपकी आ जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू थीटा बराबर -30 और जनरल वैल्यू इसको हम लिख सकते हैं -π/6 रेडियन। ठीक है, π/6 रेडियन लिख सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी, फॉर्मूला क्या होता है, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, ये आपका हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर -π/6, या हम n पाई -1 की पावर n π/6 ये कर सकते हैं। ठीक है, π/6 इस तरह इसको आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। इससे अब जो अगले क्वेश्चन से उनमें कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले यूज होंगे, पर्टिकुलर प्रॉब्लम से आप उनको कर सकते हैं। मैं आशा कर रहा हूं आप अगली क्लास देखने से पहले इसके लेक्चर नंबर 8 का पार्ट 1 और पार्ट 2 20-20 मिनट की क्लासेस है, आराम से 40 मिनट की दोनों क्लास देख लेना। उसके बाद वो सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे और मैंने सारे फॉर्मूले इस हिसाब से दिए हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आशा कर रहा हूँ आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे अच्छे से, और आप मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।